है मंसूर, आपसे हम जानना चाहेंगे इलेक्शन कमीशन का जो आज का फैसला आया है, क्या समझते हैं जिन ग्राउंड्स पर ये फैसला जारी किया गया वो कितने वैलिड हैं? देखिए, मेरे ख्याल में मैं इसको इस तरह एवेल्युएट करूंगा कि समर भी जिस तरह भी बात कर रहे थे, दीगर सियासी जमातों के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होते हैं वो भी किसी मजाक से कम नहीं होते। ये भी एक मजाक ही था, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी एक मजाक ही था, लेकिन एक मजाक के ऊपर किसी को सजा मिले और दूसरे मजाक पे किसी को सजा ना मिले, ये मेरे ख्याल में नाइंसाफी है। हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अच्छी तरह जानता है कि इन तमाम सियासी जमातों में इंट्रा पार्टी इलेक्शन सिर्फ फाइलों का पेट भरने के लिए ये इलेक्शन करवाए जाते हैं। लेकिन इस मौके के ऊपर चूंकि तमाम हवाएं जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ चल रही हैं, तो उसका ही एक शाखसाना जो है वो ये फैसला भी कहा जा सकता है। इसी तरह इस वक्त आप ध्यान में रखिएगा कि एएनपी का मामला भी जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास है। लालटेन का निशान जो है वो भी खतरे में है। अब वहां पे भी क्या ऐसा फैसला आता है या नहीं आता, ये देखने से ताल्लुक रखता है। और दूसरी बात ये, वी डोंट नो कि कल को कोर्ट के अंदर जब इसको चैलेंज किया जाता है, कोर्ट से रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता। लेकिन अगर तो ना मिला तो फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उनके उसके बाद जितने कैंडिडेट्स हैं वो बेशक उसकी लिस्टें सोशल मीडिया के ऊपर जारी हो जाएं, आप उसके ऊपर उनसे इलेक्शन लड़वा रहे हैं, लेकिन रहेंगे फिर भी वो आजाद ही। और आजाद पंछी का मतलब होता है कि फिर उसको कोई भी अपने घर ले जा सकता है, अपने जहाज में बिठा सकता है। और जिस तरह पहले जहाज में बिठा बिठा के आजाद पंछी जो है बनी गला जो है लैंड करते थे, तो अगर कल को इसी तरह इनके लोग भी आजाद हो गए। है मंसूर, आपसे हम जानना चाहेंगे इलेक्शन कमीशन का जो आज का फैसला आया है, क्या समझते हैं जिन ग्राउंड्स पर ये फैसला जारी किया गया वो कितने वैलिड हैं? देखिए, मेरे ख्याल में मैं इसको इस तरह एवेल्युएट करूंगा कि समर भी जिस तरह भी बात कर रहे थे, दीगर सियासी जमातों के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होते हैं वो भी किसी मजाक से कम नहीं होते। ये भी एक मजाक ही था, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी एक मजाक ही था। लेकिन एक मजाक के ऊपर किसी को सजा मिले और दूसरे मजाक पे किसी को सजा ना मिले, ये मेरे ख्याल में नाइंसाफी है। हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अच्छी तरह जानता है कि इन तमाम सियासी जमातों में इंट्रा पार्टी इलेक्शन सिर्फ फाइलों का पेट भरने के लिए ये इलेक्शन करवाए जाते हैं। लेकिन इस मौके के ऊपर चूंकि तमाम हवाएं जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ चल रही हैं, तो उसका ही एक शाखसाना जो है वो ये फैसला भी कहा जा सकता है। इसी तरह इस वक्त आप ध्यान में रखिएगा कि एएनपी का मामला भी जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास है। लालटेन का निशान जो है वो भी खतरे में है। अब वहां पे भी क्या ऐसा फैसला आता है या नहीं आता, ये देखने से ताल्लुक रखता है। और दूसरी बात ये, वी डोंट नो कि कल को कोर्ट के अंदर जब इसको चैलेंज किया जाता है, कोर्ट से रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता। लेकिन अगर तो ना मिला तो फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उनके उसके बाद जितने कैंडिडेट्स हैं वो बेशक उसकी लिस्टें सोशल मीडिया के ऊपर जारी हो जाएं, आप उसके ऊपर उनसे इलेक्शन लड़वा रहे हैं, लेकिन रहेंगे फिर भी वो आजाद ही। और आजाद पंछी का मतलब होता है कि फिर उसको कोई भी अपने घर ले जा सकता है, अपने जहाज में बिठा सकता है। और जिस तरह पहले जहाज में बिठा बिठा के आजाद पंछी जो है बनी गला जो है लैंड करते थे, तो अगर कल को इसी तरह इनके लोग भी आजाद हो गए